भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही एक ऐसी समस्या लाए हैं जिसका हो सकता है किसी बहन के पास जवाब हो। अगर आपके पास जवाब है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। एक बहन है, इनका कहना है कि बच्चे का पोषण ट्रैकर ऐप पर यह आधार कैसे फीड करें, सभी बताने में असमर्थ हैं। रेखा त्रिपाठी बहन है, जिला हरदोई से आती हैं। तो यहां पर उन्होंने जो आधार कार्ड बच्चे का भेजा है, पहले हम आप सबको वो दिखाते हैं। तो ये रहा बच्चे का आधार कार्ड, जिसमें यहां पर आप देख सकते हो जो जन्म तिथि है वो 1/1/2020 लिखी हुई है। साथ ही बहनों अगर हम आपको बताएं, यहां पर इस आधार कार्ड में लिखा है कि आधार 5 वर्ष की उम्र से कम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस तरह से बनती हैं। तो उनका जो आधार नंबर है वो यहां पर इसमें पूरा शो नहीं हो रहा है। इसमें शुरुआती जो अंक हैं वो XX करके लिखे हैं और लास्ट के 10 और 44 लिखे हैं। अब बहन कहती हैं हम ये वाले अंकों को कैसे फिर फीड करें। तो क्या आप सबके सामने कोई ऐसे बच्चे आए हैं या जिनका इस तरह से हुआ हो और आधार कार्ड आपको दिखा हो, और वो फिर कैसे क्या करें, यानी इस बारे में जिसको जो भी जानकारी आप बता सकते हो कि आधार कार्ड जब भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बनवाते हैं तो क्या उसमें सबका इसी तरीके से अंक शो करता है। अगर सबका ऐसे ही शो करेगा तो फिर पोषण ट्रैकर पर बहने अंक क्या डालें और कैसे डालें। यहां पर यह एक समस्या आ रही है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि कोई भी बताने में यहां पर समर्थ नहीं है, यानी हर कोई असमर्थ ही है। साथ ही साथ बात करते हैं अगले एक मैसेज की, जो कि यहां पर आशा बहन आती हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। इनका कहना है कि भैया जी नमस्ते, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी आशा तिवारी आपकी बहन, जिला रीवा वगैरह से मध्य प्रदेश से बोल रही हूं। हमने जो पोषण ट्रैकर में किशोरी बालिकाओं की एंट्री की थी उसमें 50 बालिकाएं थी, लेकिन आज के समय डेट पर मात्र 15 बालिकाएं उसमें बची हैं। और यह सब कैसे गायब हो गई हैं? मेरी एंट्री डाटा में 50 जो है नहीं दिख रही हैं, शेष 18 ही वहां पर दिख रही हैं। तो इस तरह से उनका कहना कि यह क्यों हो गया और कैसे हो गया, जबकि कोई भी उन्होंने कहा कोई बटन नहीं दबाई। देखो आप अगर चैनल से जुड़ी हैं, पहले भी खबरें देखी हैं, तो आपको पता होगा काफी बार बहनों के सामने ऐसी समस्या पोषण ट्रैकर पर आती है कि स्वतः ही लाभार्थी उनके जो है वहां पर गायब दिखते हैं। तो आप सबको थोड़ा इस बारे में जागरूक होना है। तो ये ऊपर से दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपके रीवा में और भी बहनों के साथ ऐसा ही हो रहा हो। अगर और कोई बहन वहां से वीडियो देख रही हैं, आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि काफी बार ऊपर से ही गड़बड़ियां होती हैं और अपने आप ही लाभार्थी जो है वो फिर से शो होने लग जाते हैं। कभी कभी ये संख्या 0 हो जाती है और कभी कभी फिर आ जाते हैं। तो अभी परेशान मत होइए। वहीं पर देखिएगा एक ये बहन है, इनका कहना है क्या आंगनबाड़ी अपना ट्रांसफर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में करवा सकती हैं। तो देखो ट्रांसफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। पहली जरूरत तो ये है कि जहां से जिसको ट्रांसफर दूसरी जगह करना है, मान लीजिएगा आप किसी एक ये ब्लॉक में हैं और दूसरे इस वाले ब्लॉक में अगर ट्रांसफर करके आपको आना है तो आपका ये वाला जो है पहला वाला ब्लॉक जहां से आप जाओगी छोड़ करके, वहां का पद खाली हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहां का छोड़ के चली गई वो ऐसे पड़ा रहेगा, तो वहां पर भी कोई ना कोई आएगा। अब वहां पर जब कोई आएगा, जब 2 लोग आपस में चाहेंगे तभी यहां पर जो चीजें संभव है। और ऐसा कब होगा? जब या तो शासन के स्तर से ऊपर से ही प्रमोशन प्रक्रिया ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही हो। तो जब ऊपर से ही जो है ट्रांसफर बदली होंगी तो आपको मौका मिलेगा। या आप चाहो तो इसके लिए ऐसी समस्याओं के लिए जिनके सामने भी हो, अपने वहां के डीपीओ से बात करिए और जहां कहीं भी आपको बदली करनी है वहां से भी किसी कार्यकर्ती बहन को आपके वहां पर भी आना होगा। अगर वहां पर कोई नहीं आता है तो किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कोई अपना वहां का जो पद है लाभार्थी उसको छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाएगा जब तक वहां पर भी कोई लेने के लिए तैनात नहीं होगा, यानी तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। और ऊपर से जब होंगे ट्रांसफर तभी होंगे। तो आपको अधिक जानकारी के लिए अपने डीपीओ से संपर्क करें और उनसे बात कर लें, और होगा तो आपके दोनों जगह की अगर दोनों बहनें तैयार होंगी तो बदली चाहे तो वो कर सकते हैं। वहीं पर आगे देखेगा, यहां पर आपको बता दें संगीता देवी बहन आती हैं हरदोई जिले से और उन्होंने अपने वहां से डीपीओ महोदय का एक लेटर भेजा है जो 6 मई को डीपीओ महोदय ने हरदोई में निकाला है। आपको बता दें इसमें क्या लिखा है।
इसमें कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कन्वर्जेंस के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव कार्य योजना जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा करके निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव में निम्नांकित बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें यहां पर आप देखिएगा कुछ मानक दिए गए हैं। पहला है आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु जो भूमि प्रस्ताव है यथासंभव प्राथमिक विद्यालय परिसर में हो। तो अगर जगह प्राथमिक विद्यालय परिसर में खाली है तो सबसे पहले केंद्र वहां पर बनेगा, उसके बाद में अन्य जगह देखा जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में जगह हो और वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाएगा। वही देखिए दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य बस्ती के पास में हो और आबादी से आधा किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि वहां पर 3-4 किलोमीटर दूर आबादी से केंद्र है, अब ऐसे में कौन सा बच्चा बेचारा छोटा छोटा वहां पढ़ने के लिए जा पाएगा। तो आपको बस्ती के पास ही होना चाहिए, बस्ती में ही हो ज्यादा बेटर है, और आधा किलोमीटर के अंदर ही हो बस्ती में तो ज्यादा ठीक है। इस तरह से मानक तय है। साथ ही यदि आबादी ज्यादा हो और मुख्य बस्ती में पहले से आंगनबाड़ी केंद्र भवन है तो दूसरे मजरे में जहां आबादी ज्यादा है वहां भूमि का चयन किया जाएगा। तो दूसरी बात जो है फिर उसके बाद में इस तरह के जो है देखा जाएगा। फिर आंगनबाड़ी केंद्र की जो भूमि पक्की सड़क खंजड़ा सड़क पर हो, वाहन आने जाने की जगह भी हो। यह नहीं कि ऐसी जगह बन गया वहां पर आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और तो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, सड़क भी होनी चाहिए। वहीं पर भूमि किसी भी प्रकार से विवादित ना हो और उसमें गड्ढे ना हो। तो इस तरह से भी ध्यान देना है, गड्ढा वाली भूमि ना हो और कोई भी लफड़े वाली भूमि ना हो, यानी विवादित भूमि ना हो। साथ ही साथ भवन निर्माण के लिए भूमि निर्धारित जो मानक है 650 वर्ग फीट से कम नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि जो दुकान जैसा ले लिया छोटा सा, ऐसा नहीं। इनका कहना है कि 650 वर्ग फीट यहां पर कम से कम होना चाहिए जगह आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, तो इतनी जगह होनी चाहिए। साथ ही आगे लिखा है आपको निर्देशित किया जाता है सीडीपीओ लोगों को हरदोई जिले में कि उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखो और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि का जो प्रस्ताव है उसको निर्धारित प्रारूप पर तैयार करो और जल्दी उसको उपलब्ध कराओ। साथ ही उनका कहना है कि प्रस्ताव संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, साथ ही क्षेत्रीय मुख्य सेविका और बाल विकास परियोजना अधिकारी, इनके द्वारा हस्ताक्षरित दशा में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दिनांक 23 मई तक, कब तक? 23 मई तक मूल रूप से पटल सहायक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्य योजना तैयार करी जाए और जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित करा करके निदेशालय को उपलब्ध कराई जा सके। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक परियोजना को 20-20 प्रस्ताव उपलब्ध कराने हैं, इससे अधिक प्रस्ताव भी दिए जा सकते हैं तथा विद्यालय परिसर के भूमि प्रस्ताव को वरीयता दी जाएगी। तो ध्यान देना, प्रत्येक परियोजना को, मान लीजिए आप किसी परियोजना से बहनों आती हो तो कम से कम जो है 20-20 तो हर परियोजना से केंद्र बनने ही है। वहीं पर अगर होंगे तभी बनने हैं, अब जगह अगर बने हैं हर जगह तो थोड़ी 20 बनेंगे, तो यहां पर बनने हैं। साथ ही अगर कहीं ज्यादा की भी आवश्यकता है 20 से भी जिन परियोजनाओं में, तो वहां 20 से भी ज्यादा बनेंगे। तो यहां पर इनका कहना है लेकिन वरीयता किसको दी जाएगी? जो प्राथमिकता है वो प्राथमिक विद्यालय को दी जाएगी, वहीं पर भूमि का चयन करो और वहीं पर बनाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आने वाले समय में प्री प्राइमरी को वहां पर मदद मिलेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई से उनके द्वारा जारी है आदेश, संगीता बहन ने भेजा है, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर हम बात करें अगले एक सरकारी आदेश की, तो जो संभल जिला है यूपी का, वहां से जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं धर्मेंद्र कुमार मिश्र जी, उनके द्वारा 7 मई को एक लेटर निकाला गया है और जो भी वहां पर सीडीपीओ हैं, सुपरवाइजर हैं और आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन सबको लेटर भेजा गया संभल जिले में, और कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसके तहत 10 वर्ष तक की आयु की जो पात्र बालिकाएं हैं, इनके सुकन्या समृद्धि योजना के जो खाते खोलने के लिए विवरण उपलब्ध कराने के लिए बोला जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विस्तार से इसमें कहा गया है कि यहां पर प्रवर अधीक्षक डाकघर मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के पत्र संख्या दिए हैं और इसमें 25/4/22, इन पर जिलाधिकारी महोदय संभल के टिप्पणी दिनांक है 29/4/22, इनका संदर्भ लें, जिसके द्वारा डाक विभाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
के तहत 10 वर्ष तक की आयु की बेटियों के माता पिता को प्रेरित करते हुए अधिक से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है अपने यहां पर जो है क्षेत्र के समस्त परिवार में जो भी पात्र बेटियां हैं 10 वर्ष की आयु तक की जो बेटियां हैं उनका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने नजदीकी डाकघर, स्थानीय मेला, कैंप में इनमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक खाते खुलवाने के लिए सूची तैयार करके डाकघर को उपलब्ध कराओ, इसके बारे में बोला गया। धर्मेंद्र कुमार मिश्र जी डीपीओ संभल के, उनके द्वारा लेटर संभल जिले में जारी है। तो 10 वर्ष की आयु तक की जो बेटियां हैं उनका यहां पर खाता ये सुकन्या समृद्धि वाला खुलना है, जिनका भी नहीं खुला है। इस बारे में देखिएगा वीर सिंह जी हैं यहां पर, उन्होंने ये प्रवर अधीक्षक है डाकघर के, इन्होंने कि लेटर अपना 25/4/22 को ये उन्होंने जारी भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा भी था कि उक्त मामला छोटी बचत योजना के अंतर्गत डाकघर बचत खाते खोलने से संबंधित है, जिसके संबंध में सादर अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021 यानी 2021 की अपेक्षा पिछले वित्तीय वर्ष में कम खाते खुलने के कारण डाकघर अल्प बचत योजना काफी पिछड़ गई है, जिसकी पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष के प्रारंभ से ही डाकघर बचत खाते खोलने हेतु कैंप मेलों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते इसके तहत ही खुलवाने का जो है आरंभ प्रोसेस हुआ था, जिसके उद्देश्य को लेकर के बेटियों को अधिक जो है सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और यहां पर अभियान को डाक विभाग के द्वारा अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के उद्देश्य से माता पिता को प्रेरित करते हुए खाते को खोला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि मामले में आप जिले के जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला बचत अधिकारी हैं, समस्त परियोजना अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, क्षेत्रीय मुख्य सेविकाएं हैं, इन सब लोग जो है टारगेट इनको आवंटित करने की कृपा करें, जिससे कि अधिक से अधिक जो है डाकघर में बचत खाता 10 वर्ष तक की कम उम्र की जो बेटियां हैं उनका सुकन्या समृद्धि का खोला जा सके। तो इस तरह से ये लेटर आया और बहुत ही बढ़िया सी जानकारी है जिन लोगों के वहां यह भी नहीं हुआ है। दीपा गुप्ता बहन आती है संभल जिले से, उनके द्वारा भेजा गया, बहन को धन्यवाद। और बहनों आज जो है सुबह का वीडियो हम आप सबके लिए यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में बहनों आपको फिर मिलेंगे 10 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर, 12 बजे ऑल इंडिया चैनल पर और फिर शाम को फिर मिलेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने लाइक